Now I'll invite Mr. Samvit Patra to express and give his views on topic युवा सृष्टि भारत दृष्टि. धन्यवाद. Please. आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार. मेरे लिए बड़े कठिन पल थे मंच पर बैठकर अपने ही लिए स्तुति सुनना. युवा आपने कहा, मैं छोटा हूँ और यहाँ संगठन के विदुर बैठे हैं, मूर्धन्य लोग बैठे हैं. उनके सामने अपनी स्तुति सुनना बहुत कष्टदायक होता है, बहुत कष्टकर होता है. मैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ कि जिन लोगों के चरणों में बैठकर जीवन भर काम करने का मौका मिला, जो पिता तुल्य हैं, उनके सामने अपनी वंदना हो, ये कष्टदायक होता है. माननीय रमा जी, इस प्रसिद्ध कॉलेज की प्राचार्य, आपका बहुत बहुत नमन. माननीय अजय जी, क्षेत्रीय बौद्धिक प्रमुख, संघ के दृष्टिकोण से सत्य को प्रसारित करने के लिए यह पुण्य काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत नमन. माननीय विवेक जी, इस कार्यक्रम के संयोजक, चेतन भाई जी, माननीय उत्तम जी, माननीय महेश जी, जिनके साथ काम करने का बहुत सुअवसर हमें प्राप्त हुआ, माननीय दयानंद जी और माननीय ओम जी, आप सब आशीर्वाद देते रहें हमको. और यहाँ मंच के सम्मुख मौजूद मूर्धन्य जनता, जो विषय मुझे दिया गया है युवाओं को लेकर है, युवा समाज निर्माण में उसकी भूमिका. और जहां तक अभी मैंने देखा, इस पूरे विषय पर एक गहन चिंतन इस संगठन ने किया है. बहुत सारे पहलू हैं, मैं उन सारे पहलुओं को बहुत संक्षिप्त रूप से स्पर्श करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे विमान पकड़कर 5 बजे जाना भी है. तो एक संक्षिप्त रूप में मैं प्रयास करूंगा. पहला दृष्टिकोण कि आपने मुझे, जो कि एक राजनीतिक व्यक्ति है, यहां बुलाया, तो पहला दृष्टिकोण मेरा राजनीति से होना चाहिए. आज 2018 है. 2020 तक, बाय 2020 भारतवर्ष पूरे विश्व का सबसे युवा देश होगा. 2020 तक, 2020 तक पूरे विश्व में भारतवर्ष की जो डेमोग्राफी होगी, भारतवर्ष का जो पॉपुलेशन होगा, उसका जो मीन आयु होगा, औसत आयु होगी, वह 29 ईयर्स की होगी. तो स्वाभाविक रूप से इतने कम वर्ष के आयु का देश, राष्ट्र पूरे विश्व में कोई और नहीं होगा, वो भारत ही होगा. इसलिए मुझे लगता है आज का यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है. जब एक युवा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, किस प्रकार की गतिविधियां होनी चाहिए, जो प्रिपरेशन होना चाहिए, जो तैयारियां होनी चाहिए, क्या हम उस तैयारी में लग चुके हैं. और मुझे आज हर्ष हो रहा है देखकर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिन्होंने व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण पर बहुत बल दिया है, उस गतिविधि को बहुत जोर से आगे बढ़ा रहे हैं. भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डेमोग्राफिक डिविडेंड के विषय में 2014 के चुनाव से पहले ही बात की थी कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को इस्तेमाल करना है, इस ऊर्जा को इस्तेमाल करना है. और मैं आज राजनीतिक दृष्टिकोण से इतना ही कहूंगा, क्योंकि मैं अधिक इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण रखना नहीं चाहता. इतना ही कहूंगा, अगर युवा में शक्ति है, युवा में ऊर्जा है, तो युवा को लीडरशिप देने वाला, इस युवा को, इस ऊर्जा को नेतृत्व प्रदान करने वाले में भी उसी क्षम में, उसी अनुपात में शक्ति, उसी अनुपात में ऊर्जा होना चाहिए. और आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते ये कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि वर्तमान के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो न केवल भारतवर्ष के लोकप्रिय नेता हैं, अपितु पूरे विश्व में भी, अभी हाल फिलहाल में जो सर्वे किया गया, उसके आधार पर तीसरे नंबर के सबसे लोकप्रिय और चहेते नेता बन के उभरे हैं. मैं कह सकता हूं कि युवा में शक्ति है तो हमारे प्रधानमंत्री में भी शक्ति है. एनर्जी इज गाइडिंग एनर्जी. ऊर्जा को ऊर्जा का नेतृत्व प्राप्त है, और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है. भारत आज उस जंक्शन में, भारत आज उस मोड़ पे खड़ा है जिस मोड़ से भारत विश्वगुरु बनने का जो सपना भारत का है, जो विश्वगुरु भारत पहले था,
आज उसे पूर्ण कर सकता है। अब दूसरा जो पहलू युवा का है वो फिलॉसॉफिकल है कि आखिर युवा महत्वपूर्ण क्यों है। युवा माने क्या? युवा माने ऊर्जा। युवा माने क्या? युवा माने ऊर्जा। ऊर्जा माने कार्यक्षमता। कार्यक्षमता माने उत्पादन। अगर कार्यक्षेत्र में, अगर कर्मभूमि पर युवा है तो वह ऊर्जा के माध्यम से कार्यक्षमता का आविर्भाव करता है, कार्यक्षमता को बढ़ाता है, और जहां कार्यक्षमता ऊर्जा के कारण से बढ़ती है वहां उत्पादन बढ़ता है। तो कार्यक्षेत्र में युवा उत्पादक है, वो उत्पादन को बढ़ाने वाला है। कार्यक्षमता, कार्यक्षेत्र से बाहर युवा माने क्या? जब युवा कार्यक्षेत्र से, कॉलेज से, काम जहां करता है वहां से बाहर आता है तो युवा माने क्या? तो युवा माने प्रेम, तो युवा माने नूतनता, तो युवा माने वस्त्र। युवा माने प्रेम। जब तक प्रेम ना करे, जब तक प्रेम प्रसंग ना हो तो वो युवा कैसा? तो युवा माने प्रेम, प्रेम माने विवाह, विवाह माने परिवार, परिवार माने घर, घर, प्रेम, विवाह, परिवार। इसका अर्थ है अर्थनीति, इसका अर्थ है बाजार, इसका अर्थ है उपभोक्ता। कार्यक्षेत्र में वो उत्पादक है और कार्यक्षेत्र से बाहर परिवार गढ़ने के पूरे इस प्रकल्प में वो मुख्य उत्पादक तो नहीं, मुख्य उपभोक्ता बन के उभरता है। उत्पादक भी वही, उपभोक्ता भी वही। इसलिए मैं मानता हूं कि युवा जो ऊर्जा का प्रतीक है वह दरअसल अर्थनीति है। एक देश के अर्थनीति की धुरी में युवा है। इसलिए इसको सही गति देना, इसको सही दिशा देना, यह समाज का धर्म है और प्रत्येक युवा का भी धर्म है। समाज के संगठन, जो संगठन व्यक्ति के निर्माण में लगे हैं, उनको इस प्रकार के कार्यक्रम नितांत करते रहना चाहिए। देखिए, युवा माने गति, और जो गति सही दिशा में बढ़े उसे प्रगति कहते हैं। तो युवा जिस गति के साथ इस राष्ट्र में आ रहा है, उसकी सोच, उसकी आयु, उसकी ऊर्जा यह प्रगति में बदले, उसकी प्रणति प्रगति हो, इसके चेष्टा में हम सबको लगना चाहिए। जो महत्वपूर्ण शब्द यहां प्रयोग किया गया और जो ध्येय हमारा है वह ध्येय है निर्माण। युवा माने क्या वो तो हमने देखा, मगर निर्माण कैसे करे युवा? अब यह परिस्थिति हमारे सामने है कि युवा निर्माण कैसे करे। देखिए, मैं बहुत सीधे सलग शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा जितना मैं समझता हूं। निर्माण करने के लिए अगर किसी चीज की आवश्यकता है, हथियार, औजार, हथियार मतलब हथौड़ा छेनी, उसे हथियार मत समझिएगा। अपने हाथ, अपना कर्म, अपना ऊर्जा, ये जो हथियार है, उससे भी महत्वपूर्ण कुछ है तो वह है नक्शा, मैप, द आर्किटेक्चरल डिजाइन। आपको अगर एक छोटा सा घर भी बनाना हो तो उसके लिए सर्वाधिक आवश्यकता किसी की होती है तो वो नक्शे की होती है। यहां तो राष्ट्र निर्माण के विषय में चिंतन कर रहे हैं कि ये युवा जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए देश को, जो देश का निर्माण करेंगे, क्या उनके पास नक्शा है? क्या उनके पास मैप है? देखिए, दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी में। मैं त्रुटि के लिए क्षमा चाहूंगा, मुझसे बहुत त्रुटियां होंगी, आप हिंदी की प्राचार्या हैं, क्षमा करते रहिएगा मन में। दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, एक है मजदूरी और एक है परिश्रम। दोनों में पार्थक्यता क्या है? दोनों में भिन्नता क्या है? जब बिना नक्शे के काम किया जाता है, निरंतर काम किया जाता है, बिना नक्शे के पसीना बहाया जाता है, निरंतर खून सुखाया जाता है, तो उसे मजदूरी कहते हैं। नक्शा नहीं है मगर वो गड्ढा खोद रहा है, नक्शा नहीं है मगर वो सड़क बना रहा है, नक्शा नहीं है मगर वो निरंतर मेहनत कर रहा है, सोने तक का समय उसके पास नहीं है, तो उसे कहते हैं मजदूरी। मगर नक्शे के साथ, ध्येय के साथ जब आप निर्माण कार्य में लग जाते हो तो उसे कहते हैं परिश्रम।
पहुंचना कहां है, जब यह पता हो कि पहुंचना कहां है, उसके साथ ध्येय को देखते हुए जो काम आप करते हो, जो मेहनत आप करते हो, वो होता है परिश्रम, वो मजदूरी नहीं होती। बहुत सारी मजदूरी आप कर सकते हैं, मगर आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। गड्ढा खोदते जाइए, उससे कोई राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। बहुत सारी सड़कें इधर उधर बना दीजिए, उससे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। राष्ट्र को कहां पहुंचना चाहिए, उसमें आप प्रतिदिन अपना कंट्रीब्यूशन किस प्रकार देंगे, उससे आपको परिश्रम भी कम होगा, ध्येय भी मिलेगा। इसको सोचकर प्रत्येक युवा को चलना चाहिए। मजदूरी में अंत में मिलता क्या है? मजदूरी में अंत में जो आपको मिलता है उसे कहते हैं उपार्जन। 9 से 5 की आपने नौकरी की, जो अंत में आपको मिला वह आपका वेतन है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 99.99% व्यक्ति, युवा हो चाहे प्रौढ़ हो, चाहे वृद्धा हो, वृद्धावस्था में हो, 99.99% व्यक्ति हम सब मजदूरी कर रहे हैं। 9 से 5 की नौकरी चाकरी, फिर वेतन लेना, पुनः 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 वही, पुनः पुनः सार इति संसार। जिसका सार वही वही वही, उसे संसार कहते हैं। हम सब उसी संसार में ही जी रहे हैं। 9 बजे टिफिन लेकर आना, 12 बजे टिफिन खाना, कुछ काम करना और उसके बाद घर चले जाना। उसके बाद माह के अंत में वेतन हाथ में लेना, धर्मपत्नी को वेतन दे देना या ना देना, वो आप चिंतन कर लें, दे देना या ना देना, उसके लिए लड़ना, उसके लिए रूठना मनाना, और फिर उसी चक्र में जीवन को जीना। ये लड़ाई, ये जद्दोजहद सदियों से चल रही है। व्यक्ति का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण तभी होगा जब मजदूरी को छोड़कर युवा परिश्रम करना शुरू कर देगा। परिश्रम का अंत उपार्जन नहीं होता है, परिश्रम का अंत ध्येय की प्राप्ति होती है। हो सकता है सब कुछ लुट जाए, मजदूरी के अंत में बहुत घर मिलेंगे आपको, आप बंगलों में रहना शुरू कर देंगे। मजदूरी के अंत में बड़ी गाड़ियां मिलेंगी आपको, बहुत अच्छे कपड़े मिलेंगे आपको, बड़े बड़े होटलों में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा आपको, मगर याद रखिएगा अंत में वो है मजदूरी। मगर परिश्रम के अंत में, आज संघ के स्थापना करने वाले डॉक्टर हेडगेवार जी हमारे बीच में नहीं है। जब वो शरीर त्याग के गए, मुझे पता नहीं उनके पास क्या था, शायद कुछ भी नहीं था, मगर आज वो कहीं से देख रहे होंगे तो जरूर सोच रहे होंगे कि जो ध्येय लेकर मैं गया था वो प्राप्त हुआ है, जिस परिश्रम के साथ मैं आगे बढ़ रहा था वो प्राप्त हुआ है। गाड़ियां नहीं थी उनके पास, घर नहीं था, जमीन नहीं थी उनके पास, मगर जिस ध्येय की प्राप्ति के लिए परिश्रम हुई थी, जब वो ध्येय मिलता है तो मरुस्थल में भी पानी प्राप्त होता है। और वह जो तृप्ति होती है, वह तृप्ति ब्रह्म को प्राप्त करने के समान तृप्ति होती है। जब आप शरीर त्याग कर रहे होते हैं परिश्रम करने के पश्चात, आपके पास कुछ नहीं होता है, मगर उस कुछ नहीं में सब कुछ निहित होता है। यह महत्वपूर्ण विषय समझना है युवाओं को। अब नक्शा क्या है? बिना नक्शा के राष्ट्र निर्माण नहीं होगा। अब ये नक्शा क्या है जिससे राष्ट्र का निर्माण युवा कर सके? मैं 4 छोटे छोटे नक्शों का हिस्सा रखूंगा। मैं अपना गुरु, जो शारीरिक रूप से नहीं है, आदि शंकर को मानता हूं। मैं आदि शंकर कृत भज गोविंदम से नक्शे के 4 कड़ियों को यहां आध्यात्मिक रूप से रखूंगा, क्योंकि नक्शा अंततो गत्वा आध्यात्मिक ही होगा। नक्शा कभी भौतिक हो ही नहीं सकता है। राष्ट्र का निर्माण भौतिक नहीं हो सकता है। देश कभी भौतिक रूप से बन ही नहीं सकता है। देश सोच से बनता है। विराटता आध्यात्मिकता से आती है, और जिस राष्ट्र के निर्माण में आध्यात्मिकता नहीं है, स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, वो राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता है। और ये हमारे लिए हर्ष का विषय है, सौभाग्य का विषय है कि भारत एक ऐसी भूमि है, भारत, भा आभा प्रभा भास्कर भारती,
अर्थात सूर्य के रोशनी, ज्ञान के रोशनी से दैदीप्यमान रत हो जो भूमिखंड, वो भारत है। सदियों से ज्ञान, आभा, प्रभा, करोड़ों शिव के तपस्या से रत जो भूमि हो, वो भारत है। इसका मूल तपस्या है, इसकी मूल आध्यात्मिकता है। यह अध्यात्म न छूट जाए नक्शे से, इसलिए 4 छोटे छोटे नक्शे के बिंदु, जिसको युवा मणि के रूप में अपने मन में गढ़ लें। पहला, जीवन क्या है? जीवन क्या है, यह नक्शे में समझना अनिवार्य है, वरना जीवन में भटकते रहेंगे और अंततः जीवन प्राप्त ही नहीं होगा। वैसे जीवन क्या है, ये अगर माइक पे समझाया जा सकता, ये व्यक्ति द्वारा समझाया जा सकता, ये भाषणों में समझाया जा सकता, तो जीवन को गणित कहते हैं। मगर जीवन गणित नहीं है, इसलिए चेष्टा की जा सकती है, समझाया नहीं जा सकता है। मैं चेष्टा कर रहा हूं। नलिनी दलगत जल अति तरलंग, नलिनी नलिनी दलगतं जलंगति तरलंग, तत्वत जीवितं अतिशय चपलं, विधि व्याधि अभिमान ग्रहस्थ लोक शोकतं च समस्तं। नलिनी दलगत, नलिनी मतलब लोटस, मतलब पद्म, मतलब कमल। नलिनी दलगत, जैसे कमल के फूल पर, जलंग अति तरलंग, जल मतलब पानी, अति तरलंग बहुत सटल होता है। पद्म के पत्ते के ऊपर जब पानी का एक बूंद गिरता है तो उसका अस्तित्व डगमगाते रहता है, वो हिलता रहता है, वो बहुत सटल हो, इट्स वेरी सटल, उसका अस्तित्व ही नहीं होता है। तत्वत जीवितं अतिशय चपलं, ठीक वैसे ही जीवन बहुत चपल है, बहुत चंचल है, कोई अस्तित्व नहीं है जीवन का, बहुत चंचल है, बहुत चपल है। विधि जानिए, व्याधि अभिमान ग्रस्तंग, व्याधि, व्याधि जरा अर्थात बीमारी, हारी बीमारी, अभिमान अहंकार और ईगो, ग्रस्तंग ये अहंकार, ईगो, व्याधि, जरा, बीमारी, इससे ग्रसित ये जीवन बहुत सटल है। लोकं शोकहतं च समस्तं, ऐसा इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं जो शोक ग्रसित नहीं है। तो व्याधि, जरा, शोक में ग्रसित पद्म पत्ते के ऊपर पानी के बूंद का जैसा अस्तित्व नहीं होता, इस जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए शंकर कहते हैं जीवन क्षणिक है। जीवन तो क्षणिक है, किंतु बंधुओं क्षण क्षणिक नहीं है। यह बुद्ध ने कहा जीवन क्षणिक है, किंतु क्षण क्षणिक नहीं है। क्षण सदैव के लिए है। जो क्षण आ गया उस क्षण को कोई मिटा नहीं सकता है, वो इतिहास में विदित होगा, वो लिखा जाएगा, वो रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए जीवन नहीं रहेगा, मगर जीवन ने अपने आप को जिस क्षण में बिताया वो क्षण हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए बंधुओं मंत्र यह है कि उस क्षण में जीवन को जीना है, उस क्षण में जीवन को जीना है, उस क्षण में भगत सिंह बन जाना है। जिस क्षण मृत्यु आए और आपके पास 2 द्वार हो, मृत्यु को प्राण हरण को गले लगाऊं, क्योंकि उससे राष्ट्र का निर्माण होगा, या अपने जीवन को गले लगाऊं, जीवन को वर्ण करूं, जीवन की सुखों को, जीवन के सुविधाओं को वर्ण करूं। जब ये 2 द्वार खुलते होंगे और एक क्षण में आपने सोच लिया जीवन तो क्षणिक है मगर क्षण क्षणिक नहीं है, इसलिए मृत्यु को वर्ण करूंगा और राष्ट्र का निर्माण करूंगा, तब भगत सिंह पैदा होगा। किताब पढ़ते पढ़ते मर जाना। जब फांसी चढ़ाने कोई आए और कहे कि चलिए फांसी चढ़ने का वक्त आ गया हो, अंतिम इच्छा क्या है, तो कहना कि 2 पन्ने और पढ़ लूं, उसके बाद आप फांसी चढ़ा देना। ये सोचने में, ये पढ़ने में तो रोचक लगता है, पढ़ते पढ़ते भी आंखें भर आती है, मगर सोच के देखिए 23 साल के बालक में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि 2 पन्ने पढ़ लूं फिर फांसी चढ़ा देना। जीवन तो क्या है, फिर आ जाएगा। राष्ट्र के निर्माण में इस प्रकार का भाव होना कि जीवन क्षणिक है किंतु क्षण क्षणिक नहीं है, यह पहला मंत्र है।
दूसरा मंत्र, दिनयामिन्यौ सायं प्रातः, दिनयामिन्यौ सायं प्रातः, शिशिरवसन्तौ पुनः आयातः, काल क्रीडति गच्छति आयु, काल क्रीडति गच्छति आयु, तदपि न मुञ्चते आशावायु, तदपि न मुञ्चते आशावायु। दीनयामिन्यौ सायं प्रातः, दिन मतलब दिन, यामिन्यौ मतलब रात, दिन रात, सायं प्रातः शाम और सवेरा, दिनयामिन्यौ सायं प्रातः, दिन रात शाम सवेरा, शिशिर वसंतो पुनः आयात, शिशिर, अभी शिशिर महीना चल रहा है, ठंड का महीना, ठंड का रुत, शिशिर बसंतो, फिर बसंत आएगा, पुनः आयात, आते जाते रहेंगे, दिन रात शाम सुबेरे, शिशिर बसंत, ग्रीष्म काल, ये आते जाते रहेंगे। काल क्रीडति गच्छति आयु, काल क्रीड़ा करते रहेगी, समय क्रीड़ा करते रहेगी, समय खेलते रहेगी, गच्छति आयु, और जो आपका और हमारा आयु है उसका ग्रास कर जाएगी, आयु को समाप्त कर जाएगी। तदपि न मुंचते आशावायम, फिर भी जो आशा है, फिर भी जो इच्छा है, उसकी समाप्ति कभी नहीं होगी, इच्छा हमेशा रहेगी, वो अमर है। अंगंगलितं पलितं मुंडम, अंगंगलितं पलितं मुंडम, दशन विहीन जातं तुंडम, वृद्धो याति गृहीता दंडम, तदपि न मुंचते आशापिंडम। अंगंगलितं, अंग अंग गल जाएगा। शंकर कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि अंग अंग गल जाएगा, अंगं गलितं पलितं मुंडम, और सर पर कोई बाल शेष नहीं रहेगा। मेरे तो झड़ने लगे हैं ऑलरेडी, चिंता होती है, टीवी के कैमरे से पीछे से दिखाते हैं तो दिखता है नहीं है। अंगं गलितं पलितं मुंडम, दशन विहीनं जातं तुंडम, तुंड जो है, मुख जो है, दशन विहीन, उसमें दांत नहीं रहेंगे, दांत झड़ जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, अंग गल जाएगा। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडं, वृद्ध हो जाएंगे और दंड पकड़कर चलेंगे। तदपि न मुंचते आशा पिंडम, फिर भी द डिजायर्स विल नॉट लिव ह्यूमैनिटी, फिर भी इच्छा साथ नहीं छोड़ेगी, फिर भी वी विल कंटिन्यू टू लिव इन डिजायर्स। सो मित्रों, द सेंट्रल फिनोमिनन इन दिस होल यूनिवर्स इज डिजायर। सुख ही इच्छा, द्वितीय इच्छा नास्ति, एक ही इच्छा है सुख की प्राप्ति, दूसरी इच्छा है ही नहीं, कोई दूसरी इच्छा हो ही नहीं सकती है, सुख की प्राप्ति। यह सुख की प्राप्ति कैसे हो? यह सुख की प्राप्ति तभी होगी जब आप शांत बैठ के नक्शे के माध्यम से सोचेंगे कि मुझे सुख कहां से मिलेगा। मैं एक आध्यात्मिक विषय में, अभी अचानक मैं आध्यात्मिक विषय में कह रहा था, इसमें संसार को लाता हूं। सुख की प्राप्ति तो ब्रह्म की प्राप्ति से होगी, तो ये राष्ट्र के निर्माण में सभी अगर योगी बन के योग में लीन हो जाए तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? इसलिए यहां संसार को लाना अति अनिवार्य है। यहां मैं सुख को रुचि कहता हूं। आप पहले देखिए कि आपकी रुचि क्या है। जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कहीं आपकी रुचि अंग्रेजी में तो नहीं है। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, कहीं आपकी रुचि कानून में तो नहीं है। और मित्रों, ये कहते हुए मुझे आश्चर्य कदाचित नहीं हो रहा है कि लगभग 90% युवा, 90% लोग भारतवर्ष में, खास करके भारतवर्ष में ऐसे हैं जो अपने रुचि या अपने सुख के लिए नहीं जी रहे हैं, वो किसी दूसरे की रुचि या दूसरे के सुख के लिए जी रहे हैं। जैसे कि अगर वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पिताजी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों माता पिता डॉक्टर हैं, माताजी गायनोकोलॉजिस्ट हैं और पिताजी सर्जन हैं, और दोनों ने मिलकर नर्सिंग होम बना दिया है। अब बेटा, मेरे बाद नर्सिंग होम कौन देखेगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम डॉक्टरी ही पढ़ लो। बेटे को मन था वो म्यूजिशियन बने, बेटे को मन था वो गिटार सीखे, मगर माता पिता ने कहा उससे आजीविका नहीं होगा, बनना तो डॉक्टर ही पड़ेगा।
हो सकता था अगर वो युवा जिसको वॉलीबॉल खेलने की बहुत इच्छा है, वो अगर किसी की बात नहीं सुनकर बचपन से ही वॉलीबॉल खेलता तो हो सकता है ओलंपिक्स में, एशियाड में भारतवर्ष को एक पदक मिलता। मगर उस बच्चे को हमने इसलिए डॉक्टर बना दिया क्योंकि घर में एक नर्सिंग होम पड़ा है। तो अधिकांश लोग अपने रुचि और अपने सुख को परिभाषित ही नहीं कर पाए, और कुछ लोग जो परिभाषित कर पाए हैं कि मुझे जीवन में चाहिए क्या, वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं कि आखिर उस डगर में चलूं तो कैसे चलूं, क्योंकि अंत में पापी पेट का सवाल है। अंत में यही आता है, सीख तो लूंगा वीणा बजाना, पसंद तो मुझे गाना गाना ही है, मगर अगर इससे पैसा नहीं कमा सकूं तो संसार में होगा क्या? फिर मेरी शादी कैसे होगी? फिर मेरा समाज क्या कहेगा? मेरे बच्चे क्या कहेंगे कि पिताजी तो फेलियर थे, माताजी ने कुछ नहीं किया? देखिए बंधुओं, इस जीवन का सार बहुत छोटा है, कोई लंबा चौड़ा सार नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आप कमाते क्या है जीवन में? आप अगर आंख बंद करके सोचें कि आप अंत में जीवन में कमाते दो चीजें हैं, ईट एंड टिन। ईट मतलब जिन ईटों से ये घर बना है। कितना बड़ा आपका बंगलो है, कितनी ईटों से बना है? 5 बेडरूम वाला है, 10 बेडरूम वाला है, मैंशन है, फार्म हाउस है। मतलब आपने जीवन भर उपार्जन करके, मेहनत करके इतना बड़ा बंगलो बनाया जिसमें लगभग 5 लाख ईंट लगे। तो आपके जीवन का अंत ईंट और टिन। कितनी बड़ी गाड़ी खरीदी, वेस्पा स्कूटर खरीदा। हमारे जमाने में एल्विन पुष्पक होता था, बजाज होता था, अब तो स्कूटर की तरफ कोई देखता नहीं है। तो कौन सी गाड़ी खरीदी? स्कॉर्पियो खरीदा, इनोवा खरीदा, फॉर्च्यूनर खरीदा, BMW खरीदा, मर्सिडीज खरीदा। मतलब जीवन में कोई बहुत बड़ा आदमी है तो उसने मर्सिडीज और BMW खरीद लिया, मतलब 5 किलो टिन अधिक। किसी के पास वेस्पा स्कूटर है और किसी के पास BMW है, तो 5 किलो टिन, जिस जीवन को ईश्वर ने इतने तपस्या के पश्चात आपको दिया, आपने कमाया कुछ किलो ईंट और कुछ किलो टिन। तो इसलिए ये आपका जो सुख है, ये सुख ही इच्छा द्वितीय इच्छा नास्ति। ना तो ईंट में सुख है, ना तो टिन में सुख है। सुख पता नहीं किसमें है। उसके लिए तपस्या करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, भागदौड़ से दूर होना पड़ेगा। इसलिए मैं अजय जी, मैं देखिए आप लोग युवा है, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक बात कहूंगा, संघ के कार्यकर्ताओं के घर जाइए। एक बार आप, अभी झंडेवालन रिपेयर हो रहा है, उदासीन आश्रम जाइए। संघ के प्रचारक कैसे रहते हैं? मोदी जी संघ के प्रचारक थे, वाजपेयी जी संघ के प्रचारक थे, यहां प्रचारक बैठे। इनके कमरे में जाके देखिए। इसलिए मैं इनका सम्मान करता हूं और इनके चरणों में बिछा हूं, क्योंकि ये ईंट और टिन के पीछे नहीं भागते, ये विचारों के पीछे भागते हैं, विचारों के लिए लड़ते हैं, विचारों के लिए जीते हैं और विचारों में ही मर जाते हैं। इसलिए इन विचारों के लिए लड़ने वाले प्रचारकों को दुनिया शायद बेचारा सोचती होगी, मगर एक बार इनके घर में जाकर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा जीवन का सार वह है। शायद हम केवल ईंट और टिन के लिए लड़ रहे हैं, यह उचित नहीं है। तीसरा नक्शे का मणि, यह मुझे बहुत स्पर्श करता है। मैं आपसे कहूंगा कि इसका जरूर उन्मोदन करें। बालस्ताव क्रीडासक्त, बालस्ताव क्रीडासक्त, तरुणस्ताव तरुणीशक्त, वृद्धस्ताव चिन्तामग्न, परमे ब्रह्मणि कोऽपि न शक्त। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। बालस्ताव क्रीडासक्त, जब बाल्यकाल में होते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो क्रीडासक्त, आसक्ति हमारी खेल के लिए होती है। एक बलून, एक बॉल, गुल्ली डंडा, ये क्रिकेट का बैट, ये हमारा जीवन होता है। इसके लिए हम रोते हैं, बिलखते हैं, रूठ जाते हैं, लटक जाते हैं मां के आंचल से, पल्लू से। पिता के साथ मान अभिमान का खेल खेलते हैं। बड़े होकर सोचते हैं गुल्ली डंडा के लिए।
बालस्ताव क्रीडासक्तः तरुणस्ताव तरुणीसक्तः। और जब हम तरुण होते हैं, जब हम युवा होते हैं, जब यौवन को प्राप्त करते हैं तो सब कुछ काम शक्ति होती है। तरुणी शक्ति अर्थात मित्रता, प्रेम, इसके लिए मैंने इसको आई लव यू कहा, इसने आई लव यू नहीं कहा, क्या ये मुझे प्यार करती है, नहीं करती है, पूरा समय इसी के विषय में चिंतन, रात रात व्हाट्सएप देखना, बाद में हंसते हैं, बाद में शादी हो जाती है, किसी और से हो जाती है, फिर दोनों मियाँ बीवी बैठ के हंसते हैं, फिर दोनों मियाँ बीवी बैठ के हंसते हैं और वो पति समझाता है कि अरे ऐसा भी जमाना था कि मैं, अच्छा तुम बहुत बदमाश थे, ये सब चलता है। बाद में दोनों वृद्धावस्था में बैठ के ये सब अपने यौवन काल के विषय को सोच के हंसते हैं। तरुणस्ताव तरुणीसक्तः, सारी एनर्जी लोग अपने जीवन को दाह कर देते हैं। इस शक्ति में लोग आत्मघात करते हैं, लोग अपने आप को मिटा देते हैं, इतनी आसक्ति होती है। तरुणस्ताव तरुणी शक्ति, वृद्धस्ताव चिंतामग्न, जब वृद्ध काल आता है तो चिंता होती है, ये पैसे किसको जाएंगे, ये बच्चे सेटल हो गए कि नहीं, बहू और बेटे में ठीक चल रहा है कि नहीं, मुझे कौन रखेगा, बहुत चिंताएं होती है। परमे ब्रह्मणे कोपि न शक्तः, बाल्यकाल से कब युवावस्था होती है, युवावस्था से कब वृद्धावस्था होती है, वृद्धावस्था से कब मरणोपरांत हो जाते हैं, यह मालूम नहीं पड़ता, कभी नहीं मालूम पड़ता है। और खास करके नेताओं को अजय जी, क्योंकि हम तो आजीवन युवा रहने का प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि हमें युवा नेता ही बोला जाए 60 साल की उम्र में भी। ये फायदा राजनीति की है बंधुओं, राजनीति की ये फायदा है कि वो वृद्ध बहुत बाद में होते नहीं। 60 साल की उम्र तक उन्हें युवा ही कहा जाता है। सुनकर भी आनंद होता है, एक श्रवण का भी आनंद है, श्रवणानंद, तो श्रवणानंद भी रहता है। तो स्वाभाविक रूप से ये अवस्थाएं बदलती रहती है और अंततो गत्वा कब मरण को प्राप्त हो जाते हैं, मगर परमे ब्रह्मणि कोपि न शक्तः, कभी भी इस चक्र को तोड़ने की क्षमता, इस चक्र को तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं होती है कि बालक होते हुए क्रीड़ा को छोड़ दे। आदि शंकर ने बालक होते हुए क्रीड़ा को छोड़ा तो वो आदि शंकर बने। 7 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, मां विधवा हो गई थी, मां तैयार नहीं थी कि आदि शंकर घर छोड़ के सन्यासी बन के चले जाए। शंकर ने कहा कि मां मुझे छोड़ दो, मां ने कहा मेरा मरा हुआ चेहरा देखोगे, 7 साल की उम्र में घर छोड़ के चले जाओगे। अगले दिन शंकर नहा रहे थे नदी में, कलाड़ी के पास नदी में, अपने घर में, केरल में आजकल हत्याएं हो रही है। मैं आज सुबह सोच रहा था शंकर देख रहे होंगे ऊपर से, शंकर के गांव में क्या हो रहा है। वो नहा रहे थे कलाड़ी के पास, अपनी नदी में नहा रहे थे, मां अपनी कुटिया में थी, मगरमच्छ ने शंकर को पकड़ लिया और मगरमच्छ ने शंकर को खींचना चालू किया। शंकर चिल्ला रहे थे, जो साथी शंकर के साथ नहा रहे थे वे दौड़ के मां को ले आए कि देखो देखो शंकर गया। शंकर ने मां को देखते हुए कहा, मां सन्यासी बनने का आशीर्वाद दे दे, मगरमच्छ छोड़ देगा। मां ने कहा, जा मेरा आशीर्वाद है, तू बच तो जा, तू सन्यासी बन जा मगर बच जा। 7 वर्ष की आयु में मगरमच्छ ने छोड़ा, सन्यासी का रूप धारण करके, बाल काट के, भगवा वस्त्र धारण करके 7 वर्ष के आयु में गुरु की खोज में निकल पड़े। बालस्ताव क्रीडासक्तः, क्रीड़ा को तोड़ दिया उस व्यक्ति ने, क्रीड़ा को छोड़ा तो धर्म की स्थापना के लिए वो आदि शंकर बना। और मैं आपको कहता हूं, जब तक ये सूरज चांद रहेगा, आदि शंकर जैसा व्यक्तित्व दूसरा पैदा नहीं होगा। 8 वर्ष की आयु लिखित थी, अगस्त मुनि घर पे आए थे, मां ने कहा इनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दो। अगस्त मुनि ने देखा, कहा मैं चिरंजीवी होने का आशीर्वाद नहीं दे सकता, लिखा नहीं है, आयु तो 8 वर्ष का है। फिर सोचा, कहा नहीं, 8 से बढ़ के और 8, एक और 8 का इंस्टॉलमेंट मिलता है। फिर कहा नहीं, एक और 8 का इंस्टॉलमेंट मिलता है, 32 वर्ष की उम्र में जाएंगे, 16 + 8 32 में जाएंगे। 8 वर्ष की उम्र में गोविंदपाद मिले उनको ओमकारेश्वर की गुफा के पास, और उसके बाद गोविंदपाद ने जो काम दिया, ब्रह्मसूत्र पूरा नहीं हो रहा था, इन्होंने चरणों में गुहार की, काम पूरा नहीं होगा, तो और 8 वर्ष का जीवन मिला। 32 वर्ष की आयु में सारा काम समाप्त करके, धर्म को रक्षा करते हुए, धर्म को बचाते हुए वो हिमालय के गोद में गए। युवावस्था में विवेकानंद ने अगर
अपनी वासनाओं को, कामनाओं को, अपने प्रेम को, अपने प्यार को छोड़ा नहीं होता तो वे विवेकानंद नहीं होते। इसलिए जो इन चक्रों को तोड़ेगा वही जाके राष्ट्र का निर्माता होगा, वही राष्ट्र का निर्माण करेगा। और राष्ट्र का निर्माता केवल राजनीति से नहीं होती है। आप अगर अच्छे क्रिकेटर भी हैं तो आप क्या सोचते हैं, ये जो विराट कोहली को हम देखते हैं टीवी पर, इसको केवल नाचते गाते हुए देखते हैं? कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी, जिस प्रकार का स्टेमिना इन लोगों में है। ये 4-4 बजे सुबह उठकर ये नहीं खाना, ऐसे दौड़ना, ये नहीं पीना, ये नहीं करना, 36,000 चीजें होंगी तब जाके ये क्रिकेटर बने। ऐसे कोई नहीं बन जाता है। किसी भी क्षेत्र में ऐसे ही कोई अव्वल नहीं बनता है। उसके लिए त्याग और तपस्या करनी पड़ती। हाँ, कुछ लोग जनक होते हैं, अर्थात संसार में रहकर भी वो ऋषि होते हैं, राजर्षि होते हैं, और कुछ लोग ब्रह्मर्षि होते हैं। बहुत सारे राजर्षि हैं जिनको हम दूर से देखते हैं और सोचते हैं शायद ये कुछ नहीं करते हैं, ये ऐसे सिर्फ मजा करते हैं। नहीं, तपस्या तो वो भी करते हैं। इसलिए जिस भी क्षेत्र में आपको अव्वल बनना है, उस क्षेत्र के लिए अभी से अपने आप को निर्माण करना आरंभ कर दीजिए। और अंत में जो मणि है वह केवल एक चेतावनी है। मा कुरु धन जन यौवन गर्वम, मा कुरु धन जन यौवन गर्वम, हरति निमेष काल सर्वम, हरति निमेष काल सर्वम, मायामयमिद मखिल विदित्वा, ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, सब कुछ पा लेना, कहीं भी रहना। माँ कुरु, कभी मत करना यौवन धन जन पे गर्व। कभी अहंकार मत करना कि मैं सुंदर हूं, मेरे पास यौवन है, मेरे पास जन अर्थात बहुत संभ्रांत परिवार है, बहुत मित्र हैं, मेरे पास धन है, मेरे पिता धनी है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है। इनका गर्व कभी मत करना, इनका अहंकार कभी मत करना। क्यों? हरति निमेष काल सर्वम, इनको एक क्षण में काल ग्रास कर लेती है। आज सुंदरता है, कल नहीं रहेगी। आज बहुत लोग मेरे हैं, कल नहीं रहेंगे। आज बहुत धन मेरे पास है, एक क्षण में काल इनका ग्रास कर जाएगी। कभी अहंकार मत करना। मायामयम इदम अखिल हित्वा, ब्रह्म पदं त्वं प्रविश विदित्वा। मायामयमिद, ये सब माया है। इस सब के बीच में रहना है, मगर ब्रह्म पद में रहना है। सब कुछ होना चाहिए, जैसे कृष्ण थे, सब कुछ था। निषेध जीवन में किसी चीज का ना हो, मगर इनमें से कोई आपका नहीं है, आप किसी के नहीं हैं, और आप ब्रह्मपद में शांति से हैं। यही अंतिम चेतावनी है कि डोंट बी अटैच्ड। सब कुछ करना, राष्ट्र का निर्माण भी करना, मेहनत भी करना, परिश्रम भी करना, सब कुछ करना, मगर कहीं भी रत्ती भर की अटैचमेंट, तृष्णा मत रखना। वितृष्णा वितृष्णा वितृष्णा, क्योंकि अंत में शिवोहम शिवोहम, मैं ही तो शिव हूं। मैं भोजन नहीं हूं, मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं भोज्य नहीं हूं, मैं शिव हूं। ना तो जो भोजन दे रहा है वो मैं हूं, ना जो परोसा जा रहा है वो हूं, ना जो खा रहा है वो मैं हूं। मैं इन तीनों में से कुछ नहीं हूं। तीनों में जो है वो शिव मैं हूं। इसलिए इस भाव के साथ कि सब कुछ करने की क्षमता मेरे अंदर है, क्योंकि शिवोहम, इसके साथ मैं आह्वान करता हूं आज के युवाओं को कि आप अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने और संगठन के इस काम में अपने आप को झोंक दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समित पात्रा जी, आपने एक ऐसा समय बांधा है कि जिसमें निकलने का किसी का भी मन नहीं करता है। आपकी वाणी, आपकी मधुरता से हम सब आपके बहुत ही आभारी हैं। समित जी को जल्दी निकलना है।
समित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समित जी बहुत सी चीजें सिखाकर जा रहे हैं आज के युवा के लिए, शिष्टाचार, नैतिकता, मूल्य। इनका फोल्डर यही रहेगा उनका। अभी कृपया करके सभी अपनी सीट पे विराजमान रहें। अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसके लिए आज सुबह का समय बांधा गया। अभी बच्चों के नाम अनाउंस किए जाएंगे। कृपया वही बच्चे स्टेज के ऊपर आएं।